आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी सुप्रीमो से मिलने के लिए सहारनपुर पहुंचे पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने कहा कि चंद्रशेखर पर हमला निंदनीय है, इसे जातिगत आधार पर जोड़कर नहीं देखना चाहिए। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का हाल जानने के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहारनपुर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चंद्रशेखर से बंद कमरे में मुलाकात की और चंद्रशेखर को भरोसा दिलाया कि वो सभी उनके साथ हैं। इस दौरान दोनों ने मीडिया से दूरी ही रखी। भीड़ के बीच कड़ी सुरक्षा घेरे में उन्हें पुलिस गाड़ी से उतरने के बाद चंद्रशेखर के वार्ड तक ले जाया गया और इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन भीड़ काफ़ी होने की वजह से कोई संवाद ठीक से स्थापित नहीं हो सका। देखो मैं ये नहीं बता सकती कारण क्या है, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस एक ही बात कहूंगी, दोषियों को जल्द से जल्द सजा होना। आंदोलन में सच्चाई के साथ खड़े हैं, हमारे भाई हैं चंद्रशेखर जी, और ऐसे हमला होना। और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने हमलावरों की कार को बरामद कर लिया है। ये स्विफ्ट डिजायर कार है और इस पर हरियाणा की नंबर प्लेट लगी हुई है। और पुलिस को बरामद ये गाड़ी की गई है और पुलिस की कई टीमों का गठन हुआ था, जिसमें अलग अलग स्थानों पर दबिश में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि जल्दी पुलिस इन हमलावरों को तक पहुँच जाएगी और जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। और भीम आर्मी नेता और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने सहारनपुर में अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही यूपी की योगी सरकार पर वार किया है। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। यह सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण के बिना नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है कि सरकार की घोर लापरवाही है। भीम आर्मी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। इससे पता चलता है कि वो अपराधियों को बचा रहे हैं। आज का हमला नहीं है, ये तो हमला वंचितों पे सदियों से होता है और ये कोई पहला वंचित वर्ग कोई व्यक्ति नहीं इसकी जान पे बनाई है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई है, लेकिन आज कानून का राज है। जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो आम वंचित वर्ग के व्यक्ति के साथ क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर है, इसको हमें समझना चाहिए। और अब तक क्या कार्रवाई, ये 24 घंटे ज़्यादा आपके सामने है। मैं तो मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रहा था, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता है। क्या इंटेलिजेंस है पुलिस की, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है, सूत्र उनके बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब तक क्यों आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? गाड़ी भी बरामद इसलिए हुई क्योंकि गाँव वालों ने बता दिया कि मीरकपुर में कोई गाड़ी खड़ी करके गया है। अब तक लोग नहीं मिले। ये वंचितों का बेटा है, अगर मर भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लोग भूल जाएंगे।